सदगुरु महाराज की जय। देखिए पत्रिका है संत समागम। संत समागम स्मारिका है। स्मरण के लिए यह स्मारिका पसराहा की पवित्र धरती पर ये आयोजन स्मरण रहे, इसके लिए हमारी विद्वान अध्यक्ष अरविंद बाबू के मन में प्रेरणा हुई और मुझसे परामर्श लिया कि मेरे मन में ये है कि एक स्मारिका निकले। मैंने कहा बहुत अच्छी विचार है, पवित्र विचार है। तो स्मरण के लिए कि आपके सदगुरु कौन, उनके क्या, उनके उपदेश क्या, आदेश क्या, हम लोग उनके आदेश उपदेश में अपने को रखेंगे तो परम कल्याण होगा। आदि आदि उपदेश इस पत्रिका में है। अच्छी स्मारिका है, ये रखने योग्य है, सब कोई देखिएगा। इसमें संयोग है कि स्तुति, विनती, आरती सब कुछ है। फिर अखिल भारतीय महासभा के कौन पदाधिकारी हैं, इनकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी बहुत आदमी वहां में है कि अध्यक्ष कौन, मंत्री कौन। बहुत हमारे महासभा के लोग अभी भी नहीं जानते कि हम कौन पद पर हैं। चुनाव हुआ है, सब कुछ हुआ, वो नहीं जानते। पदेन सदस्य कौन है, कार्यकारिणी के सदस्य कौन है, इस सब की जानकारी इसमें मिल जाएगी। इसलिए आप लोग इनको जरूर देखेंगे। सभी जिला के इसमें लिस्ट है, बिहार ही नहीं, पंजाब हरियाणा का भी लिस्ट है। उसमें ज्यादा देना मोटी हो जाती, कीमत बढ़ जाता है। इसलिए अध्यक्ष मंत्री हर जिला का दिया गया है। उनसे आप संपर्क करेंगे, पूरी जानकारी मिल जाएगी। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तीर्थों को पवित्र करने वाले पूजनीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, साथ ही काशी बनारसी कैलाश मठ के महामंडलीश्वर सम्मान्य विद्वान आशुतोषानंद गिरी जी महाराज, देखिए बहुत आदमी इनको जानते भी होंगे। मैं इनको बच्चे से जानता हूं और प्यार भी किया हूं, छोटे भाई के समान। लेकिन गुरु नानक साहब जब अपना उत्तराधिकारी अंगद जी महाराज को बनाए, तो गुरु नानक साहब अंगद देव जी को अपने गद्दी पर बैठा के अपने नीचे में बैठे। शिष्य है लेकिन गद्दी के उत्तराधिकारी है, इसलिए नमन के योग है, नमन के योग। कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, चारों में विवाद खड़ा हो गया कि हम बड़ा तो हम बड़ा, हम बड़ा तो हम बड़ा। आज हम की बीमारी तो बहुत को पकड़ा, हम की बीमारी, और बीमारी की दवा है लेकिन हम की दवा नहीं में निकला अभी तक। तो कहा इनका फैसला तब करा लो। कौन करेंगे? देवादेव महादेव। चलो सब गए उनके दरबार, तो द्वारपालों ने रोक दिया, कहा हम लोग मिलेंगे उनसे, जाके बोल दो
कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग खड़े हैं आपसे मिलने के लिए। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदेश्वर को भेज दिया कि सादर बुला के ले आओ। गए, सब बैठ गए तो भगवान शंकर ने पूछा कैसे आगमन हुआ? का भगवान हम लोगों में है कि हम बड़ा तो हम बड़ा, कोई बड़ा मानने को तैयार नहीं। शत्रु से कहते किस आधार पर तुम कह रहे हो हम बड़ा? का महाराज हमारी आयु जो है वह 17 लाख वर्ष की है, तो हम तो बड़ा। कलयुग बोल उठी कि महाराज महाराज, क्या आयु से कोई बड़ा होता है क्या? आयु से कोई बड़ा होता है कि गुण से? कहने तुम्हारा कहना तो ठीक ही है, आयु से कोई बड़ा नहीं होता। आयु से कोई बड़ा नहीं। न तेन वृद्धो भवस्य ये नास्य पलितं शिरः योबे युवा धियानस्तं देवास्तांग ब्रह्मविदो। सिर के बाल पक जाने से, लंबी आयु प्राप्त कर लेने से कोई बड़ा नहीं होता। सतयुग ने दूसरा तर्क दिया कि महाराज हमारे युग में श्री हरि विष्णु का अवतार हुआ है 3 रूप में। कच्छप अवतार मेरे युग में हुआ, बराह अवतार हमारे युग में हुआ, तो हम बड़े का ये भी कोई तर्क नहीं। और बताओ कि हमारे युग में ऐसा बलवान है कि पृथ्वी को लेकर भाग गया। त्रेता ने कहा कि महाराज इससे तो बलवान के आधार पर कह रहे, तो हमारे युग में बलवान सब हमारे युग में, रावण से बढ़ करके कुंभकर्ण ये तो है। और मेरे भी युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतरण। तो त्रेता द्वापर कहने लगे महाराज इससे आप परा मानते हैं, तो हमारे युग में तो कृष्ण अवतार हुआ और 16 कला से युक्त आज तक कोई अवतार ही नहीं हुआ। अगर उसके आधार मानते हैं तो 16 कला से युक्त महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अलावा कौन हुए? कौन? बलवान की बालन मानधाता, इतना बड़ा बलवान। फिर 5 भाई पांडव। कलयुग की बारी आई, कहा ये जितने युग के बलवान हैं, जितने युग के आदमी हैं, सब मूर्ख हैं। इसलिए सबसे विद्वान कलयुग में है। ये इतना आविष्कार हो रहा, कलयुग में विद्वान है, इसलिए हम बड़ा। कल के इसको भी नहीं मानी तो परीक्षा होगी। ले लो परीक्षा, ले लो। भगवान शंकर ने क्या किया? बहुत नीचे में जमीन के तलहटी में लाख टन का एक कड़ाह रख दिया, बर्तन जिसमें भोजन बनता, और चावल रखवा दिया। का इस बर्तन में भोजन बना करके हमारे 5 गण को खिला दो, तो हम समझ जाएंगे कि बुद्धिमान है, बड़ा है। गया, बलवान तो था, एक के हाथ उठा लिया कड़ा, लाख टन का कड़ा, एक हाथ उठा लिया, गड्ढा बना दिया, उस पर चढ़ा करके भोजन करा दिया। गया कहने के लिए कि महाराज
काम आपका हो गया। शत्रु ने कहा तुम जाओ। तब बोला त्रेता कि आप भी कोई से बलवान को पैदा करो जो हमारे 5 गण को भोजन बना के खिला दे। कहा ठीक, वो भी ऐसा ही आदमी पैदा। कहाँ हुक्म हो? कहाँ करा बर्तन चावल भोजन बना के सबको खिला। तो वो भी गए, भोजन बनाया, सबको खिला दिया। का महाराज हो गया काम का, जाइए। तब बुलाए द्वापर, इनको कहा कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि हम बड़ा ये काम करना पड़े? गया हो तो सब तो एक के हाथ में उठा लिया, लेकिन दोनों हाथ लगाया, दोनों हाथ लगाया, उठा करके चूल्हा बनाया, लकड़ी लगाया, भोजन बनाया, सबको खिला दिया। कहा जाओ। कलयुग को का ये कहां जाएगा? कहा महाराज उस समय तो हमारे युग में है ना 18 आदमी हाथ के आदमी, तब हुआ 12 हाथ का आदमी, तब आया 9 हाथ का आदमी, ये तो 3.5 हाथ का। का 3.5 हाथ को तो है, लेकिन बुद्धि 18 हाथ से उबड़ा। देखने लो तमाशा। गया कई बर्तन उठाएगा, का उठाने की जरूरत है नहीं, हम बेवकूफ थोड़े। उन्होंने जहां 1 लाख टन का बर्तन रखा हुआ था, बर्तन वही है, और उसके भीतरे में गड्ढा खोदना शुरू किया। भीतरे में गड्ढा खोदा, खोद करके चूल्हा का आकार प्रकार बना करके भोजन बना दिया। भगवान शंकर के दूत को कहते आप लोग बैठ जाइए, बैठा दिया, और उसमें से 4 आदमी को बुला लिया। महाराज आप हमारी तरह सहायता कर दीजिए। का क्या? आप अपना पात्र रख लीजिए, भोजन को परोस दीजिए, और आप भी बैठ करके खा लीजिए। बुद्धि लगाया, सबको बैठा करके भोजन कराया और स्वयं खाया। आकर के कहता महाराज किनकी पूजा होगी? ये लोग मेहनत किया, स्वयं खिलाया, करा को उठाया, हमको न उठाना ना बैठाना ना शरीर लगाना, बुद्धि से काम ले लिया, आप ही के दो से खिला दिया। कहे तुम ही बड़ा हो। साइंस पावर इज ए बेस्ट पावर फ्रॉम द आंस पावर। ज्ञान बल सब बल से बढ़ गए, सब बल से। बुद्धि नहीं है महाराज कहीं का अपनी। एक आदमी गया एक डॉक्टर के पास, कहा डॉक्टर साहब हमारा गधा बीमार। डॉक्टर दे दिया, मवेशी डॉक्टर था, बड़ा बड़ा टेबलेट, ले जाओ गधा को खिला देना ठीक हो जाएगा। महाराज जी ये कोई आदमी है जो टेबलेट खा लेगा तो जानवर है? अरे ऐसे नहीं खाएगा। तब इसको चूर देना, समझा? एक पाइप ले लेना, अब पहले पाइप को गधा के मुंह में दे देना, बाद में दवाई दे करके अपने मुंह से फूंक देना, गधा के पेट में जाएगा, ठीक होगा। ये गधा क्या किया? दवाई को चूर दिया, पाइप में दे दिया, अब पहले अपने मुंह में ले लिया, अब बाद में दिया गधा में, गधे फूंक दिया। बुद्धि नहीं है, कहीं फेल कर जाएंगे। एक बूढ़ा आदमी ट्रेन से जा रहे थे, एसी फर्स्ट क्लास, 5-7 बूढ़े सब बैठे हुए, कुछ उदंड नौजवान घुस गए उस। कहा रे ये तो एसी फर्स्ट क्लास, ये तो पकड़े जाएंगे, झेल जाएंगे, फाइन करेंगे, क्या करेंगे? का बेकम करो, का उसमें भी टीटी पहुंच जाएंगे, पकड़े जाओगे। का क्या करो तब? उपाय भी तो नहीं कोई है। एक काम करो, ये बूढ़ा सबसे पैसा वसूल करो। 8 गो बूढ़ा था, 500 रुपया का दे दिए बाबा,
500 रुपया का। कौन ची का रंगदारी टैक्स। बूढ़ा देखा यू दंड से कौन मुंह लगावे, सब दे दिया 5 4,000 हो गया। एक नौजवान जेबी में रख लिया, कहा अब बेकम करके कूद जाओ। कहा पकड़े जाओगे, कहा पकड़े जाएंगे तो बूढ़ा का नाम बोल देंगे। बूढ़ा का अरे तुम तो पैसा भी लिया और हमको फंसाने जा रहा। कहा बाबा अब तो बाबा है ना, कहा पकड़े जाएंगे तो जेल का हवा खाइएगा। बाबा हवा खाएगा। वो दंड नौजवान चेन पुलिंग कर दिया, खींच दिया। पुलिस आई, टीटी पहुंचे, पकड़ा, सब 5 को था घेरा। कहा चेन पुलिंग किया। कहा हमको काहे करेंगे महाराज। कहा तब है वो बुरा किया, वो बुरा किया। टीटी साहब पुलिस गई उनके पास, कहे महाराज बूढ़ा हो गए, शर्म नहीं आती है, अभी तक चेन पुलिंग करने की आदत। बूढ़ा बड़ा बुद्धिमान था। कहा महाराज लाचारी हो गई है मेरे साथ। कहा लाचारी, क्या लाचारी। कहा मैं रिटायर किया हूं टीचर, सोचा तीर्थाटन करना चाहिए, महात्मा को दान पुण्य करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। इसी ख्याल से चलाता तीर्थाटन। 4,000 जेब में था, सब पैसा निकाल के लड़का ले लिया। अभी चेक कीजिए इनको जल्दी से। निकाल ले लिया। क्या करते तब। पुलिस गई, पकड़ी उनके कमर, दिया जेब में हाथ, ठीक है 4,000 था। निकाल करके बूढ़ा को दे दिया और उनको हथकड़ी लगाया, लेके चलने लगा। तो लड़का कहता बूढ़े बाबा यही काम करते हैं। कहा बेटा रिटायर मास्टर हैं, तुम्हारे जैसे 1000 को पढ़ा करके निकाले, तुम हम फंसाने जा रहे, जाओ ना हवा तुम खाओ। तो बुद्धिमानी चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा कौन हासो किमानंदो नित्यं पज्जलिते सती अंधकारेण अनद्धा पदीपं गविष्यति। अरे हंसी कैसी, खुशी कैसी। अरे अंधकार में पड़े हुए मानव प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते हो। कौन हासो, कैसी हंसी है। नरकगामी हो या अंधकार मंडल में रहना, नरक में रहना, जिसको हम लोग नरक कहते हैं, मुसलमान उसी को दोजक कहते हैं, ईसाई उनको हेल कहते हैं। जिसको हम लोग स्वर्ग कहते हैं, मुसलमान उसी को बहिश्त या जन्नत कहते हैं, ईसाई उसी को हेबेन कहते हैं। जिसको हम लोग मोक्ष कहते हैं, मुसलमान उसी को नजात कहते हैं, ईसाई उसी को लिबरेशन या सेल्वेशन कहते हैं। ये अंधकार मंडल में रहना, नरक में रहना है, दोजक में रहना है, हेल में रहना है, यमराज के राज में रहना। खुशी कैसी। यमराज के राज में खुशी, कौन खुशी है। एक तो अंधेरी कोठरी जामे दिया न बाती हो, अब बहिया पकड़ जम ले चले, कोई संग ना साथी हो। कोठा ऊपर कोठरी जोगी दुनिया रमाया हो, अंग विभूत लगाए के जोगी रैन गमाया हो। गिरी पर्वत की माछरी, कहां हम थे निवासी, कहां के निवासी। गिरी पर्वत की माछरी भवसागर आया हो, कहे कबीर धर्मदास से जमबंसी लगाया हो। जमराज की निगाह गई आप पर, हे कहां। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रसे, सो माया बस भयो गोसाई, अबंधों की मरकट की नहीं। ईश्वर कान से जीव है, कहां थे। सो माया बस भयो गोसाई,
बंधो कीर मरकट की नाई। कीर कहते हैं सुग्गा को, मरकट बंदर। कैसे बंदर फंसाने वाला फंसाता है। थोड़ा लड्डू का लोभ, जिंदगी भर की सजा, जिंदगी भर की सजा। अभी सुन रहे थे, मैं कह रहा था जो अपने ये महामंडलेश्वर कैलाश मठ के हैं, देखते हैं ये पुस्तक भी लिखे हैं, बड़ी ख्याति है। और उतना ही नहीं है, इनको इस शोध में स्वर्ण पदक भी प्राप्त है। स्वर्ण पदक, राष्ट्रपति पुरस्कार 1 नंबर। ये न सेकंड डिवीजन नहीं है, उसमें भी बाबाजी होते के नंबर का। और कभी नहीं देखते इनको उकताते हुए, शांत। मैं गया था इनके आश्रम में, बहुत विद्यार्थी पढ़ाते भी। तो वही लिखे हैं, इसके वेदांताचार्य भी है और पूर्वांचल के अध्यक्ष भी है, जिनको हम लोग यहाँ MLC बोलते हैं। उतना दर्जा सरकार से भी मिला हुआ है। तो आप, मैंने कहा था, बहुत कहते हैं छोटा, कौन चीज में छोटा? उम्र में तो सतयुगों बढ़ के था, लेकिन परीक्षा हुआ तो कलयुग के पास कर है ना। बहुत को भ्रांति है। कोई हमको सुना रहे थे कि महाराज ये तो दूसरे मत का है, उनको जोगानंद बाबा कपार पर लेते। क्या क्या कपार में कौन कौन कुबुद्धि कूटनीति घुसी हुए अब आदमी के जीवन में पता नहीं। प्रेम देखिए इनकी, अगाध आस्था बनी। नहीं तो आज जितने बड़े पद पर है, ये बाबा जी से कुछ गुजारबो करता थोड़े। गाड़ी पर, गाड़ी अभी नई गाड़ी पर चढ़ा कर हमको लगे मैं हमारे गाड़ी में चलिए स्वामी जी, और नई गाड़ी इनको 24 लाख का दान में मिला। कैसे मिल गया? तो महापुरुष लोग कहते हैं ये संतों का विचार, महापुरुषों का विचार नसीब नहीं होता है सबको। इस सही ज्ञान, अरे मानव का शरीर मिला, ये बर्भाग्य है। सत्संग नहीं मिला, इसीलिए तो आपका अभाग्य है। सुना ही नहीं, अभाग्यता को बुला लिया। अभाग्यता क्या है महाराज? माया के चक्कर, माया का चक्कर, मुकद्दर का फेर, अब मकड़े के जाल में फंस गया शेर। शेर सब देखते,